गुड मॉर्निंग। मैं अर्पित स्वागत करता हूं आप सबका पाई मैथ्स में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि सेंटर्स हमने ख़त्म कर लिया है तो उससे कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। चलो भैया, पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 52 डिग्री एंड O is the ortho center of the triangle BO and CO meet at AC and AB at E and F if the bisector of angle angle OBC and angle OCP meet at P, then the measure of, आपको फाइंड करना है एंगल BPC। बस इसकी लैंग्वेज जो भी है बहुत हार्ड लिखी हुई है इधर उधर करके, बट क्वेश्चन में कुछ है नहीं। आपका क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है जिसका एंगल A 52 डिग्री दिया गया है और जिसका O ऑर्थो सेंटर है, एंड क्या कह रहा है उसके बाद BO CO जो भी है वो मिलते हैं AC AB पे जिनका पॉइंट E एंड F है। और इसमें दिया है कि एंगल OBC और OCB ये बाइसेक्टर हैं जो मिलते हैं आपके पॉइंट P पे। आपको निकालना है BPC। देखो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम ट्राइंगल लेते हैं ABC हमने लिया। आप ये कह रहा है कि BO और CO वो आपके E एंड F हैं। अगर हम बात करते हैं BO एंड CO E एंड F, ठीक है भैया। और एंगल बाइसेक्टर आप OBC ये इसका एंगल बाइसेक्टर, और एंगल OCB इसका एंगल बाइसेक्टर, ये P पे मिल रहे हैं भाई। यही क्वेश्चन कह रहा है आपका। और आपको पूछ कर एंगल BPC ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, और एंगल A आपको दिया गया है कितना 52 डिग्री। ठीक है, अगर भाई ये 52 डिग्री है तो ये एंगल क्या हो जाएगा 128 हो जाएगा ना, 128 होगा ना भैया। अगर ये 128 हो गया तो हम देखिए ट्राइंगल BOC की बात करते हैं। ट्राइंगल BOC, अगर हम ट्राइंगल BOC की बात करते हैं तो 128 प्लस एंगल OBC प्लस एंगल OCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर यहां से इसकी बात करते हैं क्या आ जाएगा आपका 52 डिग्री आ जाएगा। एंगल OBC प्लस एंगल OCB, ठीक है भैया। और देखिए आपका
अगर ये एंगल बाइसेक्टर हैं तो भाई ये इनको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। मतलब कि हम क्या कह सकते हैं यहां से, एंगल ओ बी सी जो है वो क्या होगा, आधा होगा एंगल बी पी सी का, होगा ना भाई, या पी बी सी का होगा। ठीक है, ठीक है भैया। अब देखिए हमने ये एंगल निकाल लिया, कितना 128 हो गया। ये कितना आ जाएगा आपका, ये 52 आ जाएगा, आ जाएगा ना भैया, 52 आ जाएगा। अगर ये 52 आ गया, देन अब इस ट्रायंगल बीपीसी ट्रायंगल में देखिएगा, ट्रायंगल बीपीसी, ट्रायंगल ये वाला एंगल और ये एंगल प्लस ये एंगल, मतलब कि पीबीसी प्लस 52 प्लस पीसीबी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से ये दोनों क्या आ गए आपके, 128 आ गए, आए ना भैया। एक मिनट, कुछ गलती हो रही है। हमें एंगल चाहिए बीपीसी, बीपीसी ये वाला एंगल हमको निकालना है। ठीक है, हाँ एक मिनट देखिएगा, अगर ये इनका सम जो भी है 52 है तो कहीं ना कहीं आपका ये एंगल कितना हो जाएगा, 26 होगा ना, ये एंगल बाइसेक्टर है। तो यहां से हम कह सकते हैं भैया, सॉरी एक मिनट, एंगल बीपीसी, एंगल बीपीसी और इन दोनों का सम कितना है, 26 है ना, 26। अगर हम 26 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बीपीसी इज इक्वल टू 180 माइनस 26, कितना आ जाएगा आपका, 154 इज द आंसर। एक बार आप नोट डाउन कर लो, फिर एक बार मैं समझा देता हूं, ठीक है ना। हो गया, देखिएगा क्वेश्चन जो था आपका, ए बी एंड सी और इनके एंगल बाइसेक्टर थे, ये पी था, ये एंगल आपको 52 दिया गया था। ठीक है, आपको फाइंड करना था एंगल बी पी सी, मतलब ये वाला एंगल आपको निकालना था। ठीक है भैया, अब हमने बात की अगर भाई ये ऑर्थो सेंटर है, अगर ये लंब केंद्र है, ऑर्थो सेंटर है, तो हम क्या कह सकते हैं भाई, हमने पढ़ा था अगर हम बी ओ सी की बात करते हैं, एंगल बी ओ सी की बात करते हैं, क्या आ जाएगा, 180 माइनस 52, 128 आ गया ये। ठीक है, ये एंगल अगर 128 आ गया तो हम क्या कह सकते हैं, यहां से इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, इन दोनों एंगल का सम कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा, 52 आएगा भैया ना। और अगर ये इसका एंगल बाइसेक्टर है तो ये कितना आ जाएगा, 26, मतलब इन दोनों एंगल का सम 26 आ जाएगा। तो हम ट्रायंगल बीपीसी, एंगल बीपीसी प्लस एंगल बीबीसी प्लस एंगल पीसीबी, एंगल पीसीबी इज इक्वल टू 180 डिग्री, होगा ना भैया, 180 डिग्री। और हमने देखा भाई इन दोनों एंगल का सम कितना है, 26 है। यहां से हम क्या कह सकते हैं, एंगल
BPC इज इक्वल टू 180 माइनस 26 इज इक्वल टू 154। एंगल BPC इज इक्वल टू, समझ गए? नोट कर लो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा माइंड चलाना पड़ेगा इसमें, ठीक है? नोट कर लो भाई। चलो फटाफट 2-4 क्वेश्चन और करते हैं। अब सीधा जो भी है फिगर बनाते हैं, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। एक ट्रायंगल ABC है, इन ट्रायंगल ABC, एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री आपको दिया गया है, एंड एंगल C इज इक्वल टू आपको दिया गया है 50 डिग्री। आपको फाइंड करना है एंगल BIC। और सेंटर I दिया गया है जो कि इन सेंटर है, ठीक है ना? इन सेंटर आपको दिया गया है, आपको फाइंड करना है BIC। भाई हमें पता है अगर ये एंगल देखिएगा, B आपका 70 है, ये 50 है, ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 60 आ गया, 60 आ गया। और हमें पता है भाई, अगर हमने इन सेंटर में पढ़ा था एंगल BIC इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल A/2। 120 इज द आंसर। ठीक है, नोट कर लो भाई। अगला क्वेश्चन है, द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल ABC। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल ABC आपको दिया गया है जिसका सर्कम सेंटर O पे मिलता है। इफ एंगल A इज इक्वल टू, सॉरी एंगल BAC इज इक्वल टू, एंगल BAC इज इक्वल टू, ये एंगल आपको 85 दिया गया है, एंड एंगल BCA इज इक्वल टू BC, ये एंगल आपको 75 दिया गया है। आपको फाइंड करना है एंगल OAC। एंगल OAC आपको निकालना है। भाई सर्कम सेंटर हमने पढ़ा है, क्या हो जाएगा अगर हमें निकालना होगा सॉरी एक मिनट, OAC एक मिनट भाई, एक मिनट। क्वेश्चन, ट्रायंगल ABC सर्कम O इफ एंगल BAC, एंगल BAC आपको दिया गया है और एंगल BCA इज इक्वल टू आपको दिया गया है। यहाँ से आपको पूछना है एंगल AOC, एंगल AOC आपको निकालना है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन है, एंगल AOC आपको निकालना है। देखो भाई, अगर ये 85 है, ये 75 है, देन ये क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, होगा ना भैया? और हमने पढ़ा है अगर कोई भी सर्कम सेंटर पे एंगल बनता है देन क्या होता है, 2A, यही होता है ना, 2A होता है। ये कितना हो जाएगा आपका
80 डिग्री, ठीक है, नोट कर लो भाई। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, एक बार देख लो। एक ट्रायंगल में सर्कम सेंटर जो भी आपका ओ पे कट करता है, और एंगल ए इक्वल टू आपको 85 दिया गया, एंगल सी इक्वल टू आपको 75 दिया गया, और आपको पूछा जा रहा है एंगल ए ओ सी क्या होगा, ठीक है ना। तो हमने भाई ट्रायंगल का सम 180 होता है, ये एंगल हमने निकाल लिया। हमने पढ़ा था सर्कम सेंटर पे उनको कि एंगल क्या होते हैं सर्कम सेंटर के, टू ऑफ एंगल ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट एंगल, ठीक है। अगर ये 40 हमने निकाल दिया तो ये एंगल आपका 80 हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार ये क्वेश्चन शायद गलत है यार, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा जो भी है, इसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है ना। ये आंसर सही आ नहीं रहा है भाई। इसमें पूछा क्या गया है, ओ ए सी पूछा गया है कि ए ओ सी पूछा गया है, इसको छोड़ दीजिए जो भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए बी सी आपको ये एंगल 70 दिया गया है, और एंगल बी सी ए ये एंगल आपको दिया गया है 40। कह रहा है O is the point of a intersecting of a perpendicular bisector of the side, then the angle BOC आपको निकालना है। एंगल बी भाई ये 70 है, ये 40 है, ये कितना आ जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। और हमने पढ़ा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या होता है, सर्कम सेंटर बनता है, देन ये क्या हो जाएगा 140, ठीक है भैया, 140 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा। कह रहा है लेट ओ बी द इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, जो भी ओ बी है वो इन सेंटर है ट्रायंगल ए बी सी में, और आपको एंगल बी ओ डी 15 डिग्री दिया गया है, देन एंगल ए बी सी आपको निकालना है, ठीक है। और ओ डी जो भी है परपेंडिकुलर है बी सी। कुछ नहीं भाई, ये क्वेश्चन आपका ए बी सी, ओ डी जो है परपेंडिकुलर है बी सी पे, और आपको एंगल बी ओ डी ये एंगल आपको 15 दिया गया है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये 90 हो गया, ये एंगल कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। और आपको पूछा क्या गया ए बी सी, ये वाला पूरा एंगल पूछा गया भाई, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये पूरा एंगल पूछा गया देन क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ओ बी डी, मतलब कि 150 इज द आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब
अब देखिए क्वेश्चन, इफ द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल लाइज आउटसाइड इट देन द ट्राइंगल इज। भाई सर्कम सेंटर है, लाइज कर रहा आउटसाइड, तो पढ़ा था हमने क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये हमने पढ़ा था भाई, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में जो भी सर्कम सेंटर ट्राइंगल के बाहर बनता है। और एक क्वेश्चन और है, आप देख लीजिए। इस सेंटर से आपके ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। अगर आप अच्छे से रिवाइज करते हैं और आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, तो आप विद इन 1 या 2 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक ट्रायंगल ABC है, AD जो भी है मीडियन है, O इज द सेंट्रॉइड, O जो भी है सेंट्रॉइड दिया गया है। और आपको AO इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आपको पूछा जा रहा है AO और OG का रेशियो, सॉरी नहीं, आपको OD निकालना है। OD की वैल्यू आपको निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी है। अब देखिए हमने पढ़ा था भाई, अगर किसी भी ट्रायंगल में मीडियन जो भी है बन रही है और सेंट्रॉइड उसको कट कर रहा है, देन क्या होता है, सेंट्रॉइड जो भी है मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। भाई अब देखिए ये अगर 2 है तो ये 1 है, और AO मतलब ये AO2 दिया गया है, मतलब सॉरी AO आपका 10 दिया गया है। हमें पता है 2 की वैल्यू अगर 10 है तो हमें 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 5 इसका आंसर। ठीक है, नोट कर लो भाई। अब देखो इसको मतलब बहुत लोग ऐसे मतलब परेशान होते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, ये ओ भी लिख के भी कर सकते हैं, बट कोई मतलब नहीं है उसका करने का भी। अगर आपको 100% मार्क्स गेन करने हैं तो आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, आप कम से कम में कितने जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है सारे सेंटर पे जो भी प्रैक्टिस हो चुकी है आपकी, तो आप लोग प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के मैं बीच बीच में जो भी इस पे क्लासेस अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। तो नेक्स्ट क्लास में जो भी हम कॉन्ग्रुएंसी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, और आपके नियरेस्ट जो भी वैक्सीनेशन सेंटर हो आप वैक्सीन जरूर लगवाएं, डरे ना वैक्सीन से। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।